नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली सभी खबरों के साथ। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। आज की पहली खबर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वालों के लिए है। निवेशकों को जल्द ही 250 रुपए की सिप के साथ म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का मौका मिलेगा। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच ने कहा है कि जल्द ही 250 रुपए की सिप शुरू की जाएगी। सेबी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सस्ता और छोटा बनाकर उसे और ज्यादा आसान और आकर्षक बनाने पर काम कर रहा है। माधवीपुरी बुच ने कहा है कि अगर वित्तीय उत्पाद छोटे और सस्ते होंगे तो उसे बड़ी जनसंख्या तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। मौजूदा वक्त में म्यूचुअल फंड में 500 रुपए से निवेश शुरू होता है, लेकिन अगर निवेश की न्यूनतम सीमा को घटाकर 250 यानी 250 रुपए तक कर दिया जाए तो बड़ी जनसंख्या को इससे फायदा होगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन से शॉपिंग करना जल्द महंगा होने वाला है। अमेजॉन इंडिया 1 मई से कुछ चुनिंदा कैटेगरी में सेलर्स के लिए प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाने जा रही है। सेलर्स के लिए प्लेटफॉर्म फीस अपैरल, ब्यूटी, ग्रोसरी और मेडिसिन जैसी कुछ प्रमुख कैटेगरी में बढ़ाई जाएंगी। सेलर फीस बढ़ने से अमेजॉन पर ये सभी प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, क्योंकि सेलर्स बढ़ी हुई प्लेटफॉर्म फीस का बोझ अपने ग्राहकों पर ही डालेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद आपके मोबाइल का बिल बढ़ सकता है। टेलीकॉम कंपनियां जुलाई से मोबाइल टैरिफ में 20% तक का इजाफा कर सकती हैं। टेलीकॉम कंपनियां 2 या 3 किश्तों में मोबाइल टैरिफ को बढ़ा सकती हैं। मोबाइल टैरिफ टेलीकॉम कंपनियों ने प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के मोबाइल टैरिफ बढ़ाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। मोबाइल टैरिफ की कीमतों में आखिरी बार नवंबर 2021 में इजाफा हुआ था। उस टाइम भी टेलीकॉम कंपनियों ने 20 से 25% तक टैरिफ बढ़ाए थे। बीमा नियमों को आसान बनाने और ग्राहकों की सहूलियत बढ़ाने के लिए IRDAI ने बीमा सुगम प्लेटफॉर्म शुरू करने को मंजूरी दे दी है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस होगा जहां सभी तरह के बीमा उत्पाद एक ही जगह उपलब्ध होंगे। ग्राहकों को अब अलग अलग कंपनियों की वेबसाइट देखने या एजेंट की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीमा सुगम बीमा क्षेत्र के सभी हितधारकों जैसे ग्राहक, बीमा कंपनी, मध्यस्थ और एजेंटों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। इससे पूरे बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता, दक्षता और सहयोग बढ़ेगा। इस पोर्टल की लॉन्चिंग से बीमा खरीदना बेहद आसान हो जाएगा। पोर्टल पर सभी बीमा कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध होंगे और ग्राहक सभी बीमा उत्पादों की तुलना करके अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर सकेंगे। एक्सिस बैंक ने डेबिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। एक्सिस बैंक ने अपनी बरगंडी, डिलाइट, प्रायोरिटी और अन्य डेबिट कार्ड से जुड़े रिवॉर्ड रूल्स और एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस में बदलाव किया है। बैंक ने सभी डेबिट कार्ड पर मिलने वाले बुक माई शो ऑफर्स में भी बदलाव किया है। एक्सिस बैंक ने बताया कि डेबिट कार्ड और सेविंग अकाउंट से जुड़े नए नियम 1 मई 2024 से लागू होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की अप्रैल में होने वाली बैठक में भी प्रमुख ब्याज दर रेपो को स्थिर रखने का फैसला हो सकता है। महंगाई दर को लेकर सावधानी बरतने की वजह से केंद्रीय बैंक ये फैसला ले सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जीडीपी ग्रोथ ज्यादा रहने से केंद्रीय बैंक इन्फ्लेशन को कम करने पर ज्यादा फोकस करेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्याज दरों में फिलहाल बदलाव की कोई संभावना नहीं है। डीबीएस ग्रुप की वरिष्ठ अर्थशास्त्री राधिका राव का कहना है कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन को लेकर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की भाषा में बुनियादी तौर पर कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है, इसलिए फिलहाल ब्याज दरों में बदलाव के लिए गुंजाइश सीमित है। एक्सिस बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी स्थित IFSC बैंकिंग यूनिट में NRI ग्राहकों के लिए डॉलर में डिजिटल FD शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ एक्सिस बैंक गिफ्ट सिटी डिपॉजिट के लिए डिजिटल यात्रा की पेशकश करने वाला पहला बैंक बन गया है। बैंक ने NRI ग्राहक अब एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के जरिए गिफ्ट सिटी में डॉलर FD खोल सकेंगे। इस ऐप के जरिए ग्राहक किसी भी समय कहीं से भी बिना किसी परेशानी के FD खाता खोलने के लिए अलावा अपनी FD को डिजिटल रूप से मैनेज भी कर सकेंगे। साल 2023 में मजबूत मांग के चलते 50 करोड़ रुपए और उससे ज्यादा कीमत वाले लग्जरी घरों की बिक्री मूल्य के हिसाब से 51% बढ़कर 4,319 करोड़ रुपए रही। JLL इंडिया के अनुसार 2023 में 50 करोड़ रुपए और उससे ज्यादा कीमत वाले कम से कम 45 मकान बिके। साल 2022 में 2,859 करोड़ रुपए के 29 मकान बिके। इन लग्जरी मकानों में बंगला और अपार्टमेंट दोनों शामिल हैं। साल 2023 में बेचे गए 45 लग्जरी मकानों में से 14 मकान 100 करोड़ रुपए और उससे ज्यादा कीमत के थे। इनमें से अधिकतर मकान मुंबई में बेचे गए।
बीमा नियामक इरडा ने बीमा पॉलिसी सरेंडर करने से जुड़े नियमों में बदलाव को वापस ले लिया है। इरडा ने बीमा ग्राहकों को अधिक सरेंडर वैल्यू दिलाने के लिए नियमों में संशोधन की बात कही थी, लेकिन अब बीमा कंपनियों के विरोध के बाद ये फैसला फिलहाल वापस ले लिया गया है। इरडा ने कहा है कि यदि पॉलिसी को खरीदने के 3 साल के अंदर सरेंडर किया जाता है, तब सरेंडर वैल्यू मौजूदा स्तर पर या उससे भी कम रहने की संभावना है। अगर पॉलिसी को चौथे से 7वें साल के अंदर सरेंडर किया जाता है, तब उसकी सरेंडर वैल्यू में मामूली वृद्धि हो सकती है। बीमा में सरेंडर वैल्यू का मतलब बीमा कंपनियों के पॉलिसी धारक को उसकी मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी समाप्त करने पर भुगतान की गई राशि से है। भारत ने घरेलू कंपनियों की शिकायत के बाद फूड प्रोडक्ट को पैक करने में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम फॉइल के चीन से आयात की डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। DGTR एल्यूमिनियम फॉइल की कथित डंपिंग की जांच कर रहा है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड, श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकॉस्ट, रविराज फॉइल्स, JLS फॉइल्स प्रोडक्ट और LSKB एल्यूमिनियम फॉइल्स ने जांच की मांग की थी। इन सभी कंपनियों ने चीन से एल्यूमिनियम फॉइल की डंपिंग का आरोप लगाया है। भारतीय जीवन बीमा निगम दुनिया भर में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के मुताबिक LIC का ब्रांड मूल्य 9.8 अरब डॉलर पर स्थिर बना हुआ है। LIC का ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर 88.3 है। वहीं LIC के बाद लिस्ट में कैथे लाइफ इंश्योरेंस को दूसरे मजबूत ब्रांड के रूप में दर्शाया गया है। कैथे लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड मूल्य 4.9 अरब डॉलर आंका गया है। इसके बाद NRMA इंश्योरेंस का नंबर है, जिसका ब्रांड मूल्य 1.3 अरब डॉलर है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं और ज्यादा अपडेट चाहते हैं तो Money9 के सुपर ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। तो अगर आपने भी अभी तक Money9 के सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।